मनीष कश्यप हो गया और बिहार के जो अन्य यूट्यूबर्स हो गए, ऐसे कई युवा वहां पे उठ रहे हैं जो सरकार से आंखों में आंखें डालकर प्रश्न पूछते हैं। और तेजस्वी यादव को यह बर्दाश्त नहीं है कि उनसे कोई आंखों में आंखें डाल के, क्योंकि वो तो बादशाह हो गए ना। जिस बिहार में शराबबंदी है और करोड़ों की शराब जो है वो बिक रही है और लोग मर जा रहे हैं, उसका बिहार पुलिस पता नहीं कर पाती। लेकिन मनीष कश्यप का वीडियो फेक था, इसकी जांच तुरंत हो जाती है। कि यहाँ पे मनीष कश्यप को जो बार बार त्रिपुरारी तिवारी कह के संबोधित किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? पहला जातिगत जनगणना, दूसरे नंबर पे रामचरितमानस। रामचरितमानस का अपमान वहां का मंत्री करता है और तेजस्वी और नीतीश मौन रहते हैं। ये बात बता रही है कि भैया नीतीश कुमार अब असफल हो चुके हैं। वो कहते हैं ना कि ये गद्दी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी ना है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? क्यों राम मात्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं आप, जब आपके मुंह से चूं नहीं निकलती? एक टाइम था जब देश की सत्ता पे पपेट बैठा कर आता था, आज बिहार में पपेट मुख्यमंत्री है। बिहार में नीतीश कुमार के बस की आज कुछ नहीं रही। एक टाइम का बहुत बड़ा विशाल नेता आज तेजस्वी के हाथों की कठपुतली हो गया है, जिसके बाप को जेल में रखा, शहाबुद्दीन को अंदर डाला, बिहार से जंगल राज समाप्त किया। आज नीतीश कुमार कारपेट बिछाकर उसी जंगल राज को वापसी ला रहे हैं। और मनीष कश्यप इसमें तीसरा प्रकरण है कि अगर मनीष कश्यप की जगह कोई अन्य पत्रकार भी होता ना, बार बार लोग कह रहे कि ये संघी है, ये ऊंची जाति का है। अरे भाई, द एक्टिविस्ट वाला वेद प्रताप, वो तो तुम्हारी जाति का था, वो तो अति पिछड़ा था। उसका चैनल देखिए, लालू यादव पिछड़ों के मसीहा है, वो लिखा हुआ है उसने। लालू यादव किसके मसीहा है? पिछड़ों के। और उस लालू यादव से 2 मिनट कौन बतियाना चाह रहा है? तेज प्रताप यादव। अरे तेज प्रताप यादव साहब, अपने घर में 2 मिनट बतियाने की हिम्मत कोई भी रखता है। तुम्हारी जो बुद्धि का कौशल है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम अपना बाप का नाम हटा लो, माँ का नाम हटा लो, तो एक अखबार फेंकने वाला भी तुमसे 2 मिनट बतियाने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि तुम उसके स्टैंडर्ड के नहीं हो। बात बराबरी वालों में होती है। अगर आप नीचे हैं तो आप सुनते हैं और ऊपर है तो बोलते हैं। और तेज प्रताप यादव, आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ सुन सकते हैं। अब तेजस्वी यादव के पूरे प्रकरण को आप समझिए कि एक तो इसको जातीय मसले में उलझाकर 2025 के लिए समीकरण साधना है, इसलिए मनीष कश्यप को मोहरा बनाया गया है और कुछ नहीं। और इसमें सबसे बड़ा अपराध कांग्रेस का है। कांग्रेस यहां भी सरकार में शामिल है और तमिलनाडु में भी शामिल है। और उनकी प्रवक्ता जो उनकी प्रवक्ता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सुप्रिया श्रीनेत, जिनको अपनी भाषा के ऊपर लगाम नहीं है, वो पत्रकारों को कुछ भी बोल जाती हैं। वो एक बहुत बड़े मंच पे मनीष कश्यप का नाम लेती है और यूट्यूबर कह के संबोधित करती है। मैडम, आधे से ज्यादा यूट्यूबर्स को ये आपके भारत जोड़ो यात्रा के अंदर इंटरव्यू दिया गया है, इंटरव्यू दिया गया है। और आपने अपने ट्विटर हैंडल पर पत्रकार डैट चैनल लिखा है। तो अगर वो पत्रकार है ना, तो मनीष कश्यप का चैनल उनसे 6 गुना बड़ा है, 8 गुना बना है, 10 गुना बना है। तो वो पत्रकार उनसे 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना बना है। अच्छा, ये बताओ, जो मनीष कश्यप पे जो हुआ है, ये FIR हुआ है, ये सही हुआ है गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। ये राजनीतिक भावना से ओतप्रोत एक कदम है। 2025 तक आपको लूटना है। उसके लिए क्या है, देखिए मेरी बात सुनिए, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु और देश के जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं ना, वो दिल्ली में बहुत छोटे हो जाते हैं। दिल्ली को उनकी याद तभी आती है जब वहाँ चुनाव आ जाता है। वरना इस मीडिया के अंदर इतनी ताकत है कि वो वैक्सीन जल्दी बनवा सकता है। वो कहते हैं ना, वो सरकार पलटवा देता है। 75 ईयर्स हो गए हैं आपके इंडिपेंडेंस को। नॉर्थ बिहार आज भी बाढ़ के चपेट में है। हर साल तुम वहां बोट लेके कवरेज करने जाते हो, लेकिन सरकार से प्रश्न नहीं पूछ पाते कि उस बाढ़ का इलाज क्यों नहीं हो पाया। हर साल घर टूटता है। मनीष कश्यप हो गया और बिहार के जो अन्य यूट्यूबर्स हो गए, और के भी नाम ले लीजिए आप, जनता जंक्शन के नाम ले लीजिए, क्रिएटर बबुआ के नाम ले लीजिए, ऐसे कई युवा वहां पे उठ रहे हैं जो सरकार से आंखों में आंखें डालकर प्रश्न पूछते हैं। और तेजस्वी यादव को यह बर्दाश्त नहीं है कि उनसे कोई आंखों में आंखें डाल के, क्योंकि वो तो बादशाह हो गए ना, वो तो एक कठपुतली। देखो मेरी बात समझो, अरे किंग मेकर है आज के टाइम में वो, लालू की औलाद। मतलब आप ये समझिए, जिस बंदे के अंदर विराट कोहली खेला हो, आप समझिए तेजस्वी यादव कितना फेल्ड बंदा है कि उसको पास व्यक्ति से जलन होती है। भैया, बाप मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, दूसरा एग्जाम्पल नहीं है आपके पास। मामा सुनिए, बाप माँ दोनों रखिए, उसके बाद और नीचे आइए। भैया, बिहार क्रिकेट को तो बर्बाद कर दिया लालू ने। दिल्ली की क्रिकेट टीम से खेला और दिल्ली की क्रिकेट टीम में वो कप्तान था और उसके नीचे पता है कौन खेलता था? विराट कोहली। विराट कोहली उससे कम काबिल था। सोचिए, लालू का बेटा है भाई,
कैसी बात कर रहे हैं, वो काबिल तो उसका खून है, समझ रहे हैं। वो तो कांग्रेस ने सही टाइम पे जो है वो सच में नहीं लाया, वो क्या कहते हैं वो कानून जनसंख्या निरोधन वाला, वरना इतना बड़ा टैलेंट अंदर ही रह जाता। आप समझिए जितना उसका नंबर है वो टैलेंट बाहर ही नहीं आ पाता। वो तो एक मिनट रुकिए मैं कंप्लीट कर दूं। तो जो व्यक्ति 9वीं में फेल हुआ, जो व्यक्ति क्रिकेट में फेल हुआ, अब वो एक राज्य को फेल करना चाहता है। और सिर्फ इसी वजह से मनीष कश्यप की आप कुछ पुरानी वीडियोस देखिए, सोनू सूद के पास वो जा रहा है, वो अक्षरा सिंह के पास जा रहा है, खेसारी लाल यादव के पास जा रहा है। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। लेकिन एक चीज समझिए, जिस फिजिक्स वाला ने किसी बड़े चैनल को इंटरव्यू पहले नहीं दिया, वो किसको इंटरव्यू दे रहा है? मनीष कश्यप को। खान सर आज इतने बड़े ब्रांड है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इन लोगों ने आपस में कितना जब एक माहौल तैयार, एक बंद पड़ी जर्जर जमीन जो मतलब कि उपजाऊ नहीं है, वो बहुत उपजाऊ है लेकिन उसको जानबूझ के बंजर बनाया गया है, उसके ऊपर इन लोगों ने खेती करने का साहस किया। तो जो जमींदार है ना, उसके आंखों में ये बात लग गई है। वो जो जमींदार है वो नहीं चाह रहा है कि कोई खान सर, कोई फिजिक्स वाला, कोई मनीष कश्यप, कोई प्रशांत राय वो बड़ा आदमी बन जाए। क्यों? क्योंकि इनके बाप की जागीर है बिहार, इनके बाप की जागीर समझ रखी है इन्होंने बिहार। अरे भाई साहब मैं आपको बताऊं, मनीष कश्यप बहुत छोटा मोहरा है। इससे पहले का समझिए, अरे कन्हैया कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी तेजस्वी यादव से ज्यादा थी, कम थी? ब्रांड तेजस्वी यादव से बड़ा था या गलत था? 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, क्यों नहीं हुआ सीपीआई और इनका गठबंधन? क्योंकि कन्हैया कुमार तेजस्वी से बड़ा फेस बन जाता और एक 9वीं फेल के ऊपर लोग पीएचडी वाले को चुन लेते। तो भैया ये जो एक बच्चा होता है ना, जो कमजोर होता है, जो डोनेशन से पास होता है, उसको बड़ी चिंता रहती है कि समाज में सब मेरे काबिल हैं, तो भैया इसका टांग काट दो, ये तो दौड़ जाएगा। पता ये तेजस्वी यादव क्या है कि वो रेस में अकेले भी दौड़ेंगे ना तो भी लास्ट आएंगे, वो फर्स्ट नहीं आएंगे। मेरी बात समझ रहे? वो रेस में अकेला भी दौड़ेगा तो भी फर्स्ट नहीं आएगा, लास्ट आएगा। इस वजह से वो रेस में किसी को दौड़ने नहीं देना चाहता। कन्हैया कुमार के साथ अलायंस नहीं करवाया पार्टी का, इसकी वजह से जो भी हुआ हो। और 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, पार्टियों का अलायंस होता है, महागठबंधन बनता है, विधानसभा चुनाव में कहीं पे कन्हैया कुमार नजर आते हैं? क्योंकि राजनीतिक हत्या की गई उस व्यक्ति की बिहार में, और सीपीआई सीपीएम ने घुटने टेके, इस वजह से उन्होंने किया। समझ रहे हैं मेरी बात? मनीष कश्यप सिर्फ नाम मात्र है। मनीष कश्यप के नाम पर आपको एक धमकी दी जा रही है कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, हम लोकसभा के बारे में तो ये सोच भी नहीं रहे, देखिए बात क्या है कि महागठबंधन एक गुब्बारा है, ये कुछ बनने वाला नहीं है। ममता बनर्जी इनके साथ नहीं, अखिलेश बेचारे समझ नहीं पा रहे कि 14 साल में मैं 4 एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, अब जाऊं तो जाऊं कहां। नीतीश कुमार सोच के थक चुके हैं कि यार मेरे को प्रधानमंत्री बनाएगा कौन। केसीआर आते हैं, महागठबंधन का माहौल बनाते हैं, कुर्सी से नीतीश कुमार चाह रहे होते हैं कि केसीआर कह दें कि भैया ये प्रधानमंत्री होंगे, यूपी बिहार से ही रास्ता निकलता है ना, ये कहा जाता है। लेकिन केसीआर ने मना कर दिया, तो नया शगुफा मिल गया स्टालिन का कि स्टालिन समर्थन दे देंगे। और बस ये जो स्टालिन का समर्थन प्राप्त करना है, जो भतीजे ने चचा को ख्वाब दिखा दिया है, जैसे केजरीवाल साहब को 2014 में ख्वाब लग गया था कि अब की तो प्रधानमंत्री अपन ही बनेंगे, तो भतीजे ने क्या किया, चचा को ख्वाब दिखा दिया कि भैया आप जो है एक्सेप्टेबल हो हर जगह और आप ही बनोगे प्रधानमंत्री। और देखो इसके लिए स्टालिन का साथ बड़ा जरूरी है। वरना एक बात बताइए, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप बार बार कह रहे हैं बिहारियों के साथ कुछ नहीं हुआ। अरे यार महाराष्ट्र में बिहारी नहीं पीटे गए क्या? झूठ है ये। सूरत में नहीं पीटे गए क्या? बंगाल में नहीं पीटे गए क्या? दिल्ली में आपको अपमानित नहीं किया जाता क्या? असम में अपमानित नहीं किया जाता क्या? मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हूँ। यहाँ पे मुखर्जी नगर जाइए आप, ओल्ड राजेंद्र नगर जाइए आप, बिहारी स्टूडेंट टीचर से भरा पड़ा इलाका, वो इकोनॉमी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है। लेकिन फिर भी सड़क पर 2 बच्चे लड़ाई करते मिलेंगे ना, तो जो बच्चा हार जाएगा वो दूसरे को बोलेगा जा बे बिहारी, जबकि उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं। क्यों? ये आइडेंटिटी इसलिए कि जिस बिहार ने चाणक्य दिया, जिसके अर्थशास्त्र को सबने माना, उसके अर्थशास्त्र को हम ही भुला दिए। जिस बिहार ने राजेंद्र बाबू दिया, जिसकी शिक्षा का लोहा पूरी दुनिया ने माना, उसकी शिक्षा को हम ही भुला बैठे। तो हमने अपने नायकों को भुला दिया और हमने लालू नीतीश जैसे तुच्चे लोगों को अपना नायक बना लिया, और उसके बाद उनके 9वीं फेल और 8वीं फेल
बच्चों को अपने राज्य का निजाम दे दिया, जहां चंद्रगुप्त मौर्य बैठा करते थे, अशोक बैठा करते थे, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य आए, जहां से चाणक्य आए, जहां से आप ये बुद्ध आए, वहां पे आपने 9वीं फेल और 8वीं फेल मिनिस्टर्स तैयार कर लिए। तो आपको लोग गाली नहीं देंगे तो आपको क्या माला पहनाएंगे? बिहार का नाम तो बिहारियों ने ही बदनाम किया है। जंगल राज क्या दिल्ली वाले ने बोला? जंगल राज क्या यूपी वाले ने बोला? असम वाले ने बोला? जंगल राज हम बिहारियों ने ही बोला ना। और क्यों दी ये उपमा? ये उपमा इसलिए दी क्योंकि लालू परिवार ने आज 42 लाख रुपए करीब कुल मिला के निकले। आप समझिए मनीष कश्यप को ट्रीट कैसे किया जा रहा है। ट्रीट ऐसे किया जा रहा है कि वो दुर्दांत अपराधी है, वो रेपिस्ट है, वो आतंकवादी है। अरे यार भाई साहब, उसके अकाउंट डिटेल्स डाल दिए। 6 मिलियन का चैनल है उसका, मिलियंस में व्यूअरशिप आती है। भैया 40 लाख रुपए कितना बड़ा अमाउंट है। आप भी चैनल चला रहे हो, मैं भी चैनल चला रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि एक चुनाव लहलहा जाए तो इससे दुगना तिगना पैसा लोगों का आ जाता है। और उसके लिए किसी नेता के आगे हमको भीख नहीं मांगना पड़ता। और सुनिए, उसके लिए मेरे को किसी को नौकरी दिलाने का वादा नहीं करना पड़ता, उसके लिए नौकरी के नाम पे लैंड नहीं लेना पड़ता, उसके लिए चारा नहीं खा लेना पड़ता यार। आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो लालू यादव साहब हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है नहीं, लेकिन ये बात सच है कि लालू यादव साहब ने सिर्फ बिहार को खत्म नहीं किया, यादव जो प्रजाति है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अरे यार, उसका कुछ नहीं कर पाए वो। आज वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ मनीष कश्यप को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब हाँ, जलील कर रहा है। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, आप उसको समझिए। क्या कहते हैं ये जो हमारे अमित शाह की भाषा में कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी, पैटर्न। नीतीश सरकार में थे, किसके साथ? भाजपा के साथ। जातिगत जनगणना की बात आती है, नीतीश पहली बार किस खेमे में नजर आते? आरजेडी खेमे में। ये जातिगत जनगणना का पहला शगुफा था। तमिलनाडु से समस्या इसलिए नहीं थी कि तमिलनाडु में बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे यार, हिंदी इंपोजिशन की बात तो प्रकाश राज जैसा लेफ्ट विंग का बहुत बड़ा वोकल बंदा कर चुका है, जिसको आप सर मत्थे पर रखते हैं। उनके कई ऐसे फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे आपको, हाँ, हिंदी को गाली देते हुए। तो ये कोई नई बात नहीं, ये सत्य है। ये सत्य है। अगर आप सत्य से मुंह, 24 घंटा कैमरे के सामने, जो कैमरे के सामने है, वो उससे डर नहीं रहा। तो हिंदी इंपोजिशन जैसी बात जो है ना, वो ये कहना कि नहीं हुआ होगा वहां पे, वो जांच का विषय है। लेकिन क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों इतनी बड़ी संख्या में मजदूर आ गए? और भाई साहब एक बात बताइए, नीतीश जी, मान लिया आपको केंद्रीय जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन बिहार के लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, उनको बिहार की पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। क्योंकि जो पुलिस मिशन 2047 PFI का पता नहीं लगा पाती, जहां बेगूसराय में कट्टे चल जाते हैं, गोलियां मर जाती है, पता नहीं लगा पाता, जहां मास मर्डर्स हो जाते हैं, पता नहीं लग पाता, जहां रंगदारी की जाती है, पता नहीं पड़ पाता। और समझिए, जिस बिहार में शराबबंदी है और करोड़ों की शराब जो है वो बिक रही है और लोग मर जा रहे हैं, उसका बिहार पुलिस पता नहीं कर पाती। लेकिन मनीष कश्यप का वीडियो फेक था, इसकी जांच तुरंत हो जाती है। थ्रेट लिखे जाते हैं। समझिए, ये समझिए, बिहार पुलिस अचानक से लाल टोपी इतनी खतरनाक कैसे हो गई? ये बात कही जाती ना अचानक से, क्योंकि बात ये है, देखिए, निजाम जो होता है ना, वही सेना की कमान संभालता है। यही यूपी था, यही मुख्तार अंसारी थे, यही अतीक अहमद थे। यूपी पुलिस के लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते थे, कुछ कर पाते थे। आज वही अतीक अहमद है, यूपी आना नहीं चाहता।